हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग का फिर से एक नया न्यूमेरिकल आ गया है जो ओम्स लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, और ओम्स लॉ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू I इंटू आर। जब भी हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लोग तीन टाइप की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि खुद एक वोल्टेज की वैल्यू जिसमें हमको करंट और रेजिस्टेंस लगेगा, खुद एक करंट की वैल्यू जिसमें हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस लगेगा, और खुद एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसमें हम लोग वोल्टेज और करंट को ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ओम्स लॉ पर फॉर्मूले। उसके बाद में एक यहाँ पर मैंने पैरेलल का फॉर्मूला लिख के रखा है कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेंगे तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहेंगे तो हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो हम लोग वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग ड्यू टू बैटरी। पूरे नेटवर्क का हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है, हमको करंट फाइंड करना है। अब यहाँ पर सबसे जो चीज देखने वाली है वो ये देखने वाली है कि अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी होती है तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरे रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं, और पूरे रेजिस्टेंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिलेशन किसका लगाते हैं, सीरीज का और पैरेलल का। तो देखिए हम लोग जब इसको बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, सॉल्यूशन पे हम लोग आ रहे हैं। जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे इसका तो सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए जरा यहाँ पर अगर आप फोकस करते हो तो पहले हमको ये देखना है कि हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कहाँ से करें। जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए न्यूमेरिकल इस तरीके से लेके आते रहूं। अब यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो बस दिमाग में ये चीज रखना है आपको कि जहां पर भी सोर्स लगा रहेगा, सोर्स कहाँ लगा है, ये साइड में, जहां पर सोर्स लगा रहेगा वो हमारा रहेगा एंड पार्ट, और जहां पर सोर्स नहीं है वो हमारा रहेगा स्टार्टिंग वाला पार्ट। यानी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ पर करेंगे, ये वाले पार्ट पे। देख रहे हैं आप लोग, तो चला जरा देखो तो किस तरीके से बनता है हमारे पास में। यहाँ पर अगर आप कनेक्शन देखते हो तो दोनों कनेक्शन हमारे पास में कैसे हैं, सीरीज में। मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले मुझे यहाँ पर कौन मिला, 18 ओम मिला। 18 ओम के बाद में यहाँ पर कौन दिख रहा है, 12 ओम। तो पहले जब मैं इस कनेक्शन पे फोकस करता हूँ तो दोनों कनेक्शन कैसे यहाँ पे सीरीज में है। ठीक है, अब सीरीज में है तो सीरीज में हमको पता है दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहे तो उनका होता है एडिशन। जब एडिशन होता है तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे आर टोटल इक्वल्स टू, दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो बताओ यहाँ पर कितना है वैल्यू, 12 ओम है, प्लस यहाँ पर कितना है, 18 ओम है। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायग्राम को फिर से ड्रॉ करेंगे। अब जब डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आप बस ध्यान में ये रखिए कि अब ये जो दो रेजिस्टेंस थे वो अभी कितने रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल रेजिस्टेंस पे। जरा देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं। ये मेरे पास में एक बैटरी है जो पहले से दी हुई थी, जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट। इधर में हम लोग आते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास में 6 ओम है। इधर में हम लोग आते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास में 20 ओम है। देख रहे हैं आप लोग, इधर में हम लोग आते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास में 6 ओम है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास में 12 ओम है। 6 ओम के ऊपर में कौन है, यहाँ पे 3 ओम है। तो यहाँ पर हमने किसको लगा दिया, 3 ओम को लगा दिया। देख रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इधर में देखो ये कनेक्शन जैसा का वैसा है। इधर में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में कितना लगा है, 6 ओम लगा है। अब ये जो मेरे पास में कनेक्शन तैयार हुआ, इसमें जो नया कनेक्शन था वो नया कनेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा था, इस पॉइंट से। ठीक है, वो पॉइंट कहाँ पर, ये देख रहे हैं आप लोग, ये पॉइंट से एक लाइन गई थी, ये पॉइंट से मैंने एक लाइन लेके आई। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो लाइन लेके आया मैं, इस लाइन को मैं सीधा आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ाने के बाद में ये जो दोनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस में, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास में 30 ओम। देख रहे हैं आप लोग, तो ये हो गया मेरे पास में अगेन रीड्रॉ किया हुआ सर्किट। अब यहाँ देखो, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम लोग जाए कहां से, क्योंकि अब ये 30 ओम था और मैंने बताया आपको कि न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट होगा। अब न्यूमेरिकल को मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इसका देखो एक पॉइंट जो है इस पार्ट पे लगा हुआ है, देख रहे हैं, और एक पॉइंट जो है इस पार्ट पे लगा हुआ है। मतलब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इनके अक्रॉस में कौन लगा है, 30। तो जो 30 है, 30 के बीच में ऑलरेडी इतने सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। मतलब ये 30 बता रहा है कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये अंदर के जितने भी एलिमेंट है रेजिस्टेंस के, पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जब मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, कौन आऊंगा, 30 ओम, तो फिर जब मैं इस पॉइंट पर आऊंगा तब मैं फिर खुद को सॉल्व करूंगा। ऐसा किसका बोलना है, 30 ओम का बोलना है। तो अब जरा देखिए, इसको हम लोग एज इट इज रखने वाले हैं।
अब यहाँ अगर आप फोकस करते हो तो जरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 3 ओम है और ये 6 ओम है, ये कैसे है, पैरेलल में। तो अभी हम लोग अंदर का क्यों सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ में आया, बिकॉज ऑफ 30 ओम। तो यहाँ पर हम लोग जब मेंशन करेंगे तो मेंशन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 ओम इज पैरेलल विद 6 ओम। इनको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कनेक्शन कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर आर टोटल हम लोग निकालने वाले हैं, और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला बनता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पर देखो R1 की जगह पर 3 है, R2 की जगह पर 6 है, डिवीजन में R1 की जगह पर 3 है, R2 की जगह पे 6 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 9, जिसका आंसर आता है हमारे पास में 2 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो देखो किस तरीके से ड्रॉ करने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पर मेरे पास में बैटरी लगी है जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है। ठीक है, हम लोग आगे आ रहे हैं, या आगे में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6 ओम है। ठीक, यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर मेरे पास में 20 है, अच्छे से जरा ध्यान देना सब लोग, यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 20 है। ठीक, ये जो मेरे पास में कनेक्शन था किसका था, 30 का। ये 30 के कनेक्शन को मैं एज इट इज बना रहा हूँ, पहले से बना के रख रहा हूँ इसको मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैंने देखो 30 को ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया। अब बारी किसकी आ गई, 30 क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है ये हमको पता चल गया है, इसलिए हमने 30 को जैसा का वैसा रखा हुआ है। अब कनेक्शन देखो क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है किसका, 3 ओम का, ये देख रहे हो आप लोग, ये एक लाइन जा रही, कहाँ पे जा रही, 6 को जा रही है ना। अगर ये दोनों एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट होते, मतलब ये हो गया इस तरीके से प्रेस हो गया, 3 था ये 6 था, देख रहे हैं आप लोग, ऊपर वाला कौन है 3, नीचे वाला कौन है 6। अब ये क्या हो गया, प्रेस हो गया, प्रेस हो गया तो ये कैसा था, ये 2 रेजिस्टेंस थे, अब ये आ गए सिंगल रेजिस्टेंस पे। जैसे सिंगल रेजिस्टेंस पे आए तो ये नीचे आया, जैसे ये नीचे आया तो ये किससे कनेक्ट है, 6 से। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में कनेक्शन कैसे बनने वाला है, ये मेरे पास में एक वैल्यू है, इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी निकली, 2 ओम निकली, मतलब सिंगल बन गया। अब ये आया नीचे, जैसे ही नीचे आया तो ये जो 6 था, ये 6 भी कैसा आ गया, नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में ये कनेक्शन देखो 6 ओम का, कंसेप्ट समझ में आया। ये जो था दोनों का एक सिंगल बना, और ये सिंगल किसको कनेक्ट है, 6 को कनेक्ट है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में कौन आ गया, 6 आ गया, समझ में आया। उसके बाद में देखो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू कौन सी लगी, बीच में 12 ओम लगी है, तो यहाँ पर मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, 12 ओम को कनेक्ट कर दिया। तो ये वैल्यू किसकी हो गई हमारे पास में, 12 ओम की हो गई। अब जरा आप यहाँ पे फोकस करते हो तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों है कौन कौन, 12 ओम और ये 6 ओम, दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में है, देखो मैं यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ, पैरेलल में है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 ओम इज पैरेलल विद 6 ओम। फिर से हम लोग यहाँ पे आर टोटल लगाएंगे, 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहते हैं ये फॉर्मूला लगता है। तो हमारे पास में वैल्यू क्या बनेगा, 12 इंटू 6 अपॉन में 12 प्लस 6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी 4 ओम। इसको आप कैल्शियम में पुट करके देखना तो आपके आंसर निकलेंगे। अब जरा देखो ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, अब कनेक्शन कैसा बनेगा उस पर फोकस करते हैं। जरा देखो यहाँ पे बैटरी दी हुई है, ये मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई, बैटरी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 20 वोल्ट है। कंसेप्ट देखो, हाँ यहाँ पर हमारे पास में कौन लगा है, 6 लगा है, तो मैंने यहाँ पर 6 को लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कौन है, 20 है, तो मैंने यहाँ पे 20 को लगा दिया। हर एक चीज को अच्छे से देखते चलो। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ पर हमारे पास में ये जो पॉइंट था, यहाँ पर कौन लगा है, 2 ओम लगा है, तो यहाँ पर मैंने 2 ओम को लगाया, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। उसके बाद देखो इसी पॉइंट से एक कनेक्शन निकला, वो कहाँ पर आया, 30 ओम में आया। इसी पॉइंट से मैंने एक कनेक्शन निकाला, उसको मैं कहाँ पर लेके आ रहा हूँ, 30 ओम में लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने किसको बना दिया, 30 ओम। ठीक है, अब बचा कौन, ये जो 2 ओम था, ये 2 ओम देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 ओम है, ये दोनों पैरेलल में थे, ये पैरेलल में थे तो ये क्या हो गया, सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हमने उसको सॉल्व कर लिया। और इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, 4 ओम आई, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 4 ओम लिखा। अब अगर आप देख रहे हो तो नेटवर्क कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था कि जो 30 ओम था इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कनेक्ट है, ये इसका एक पॉइंट है 30 ओम का और एक ये पॉइंट है 30 ओम का, देख रहे हैं आप लोग। वो पॉइंट अभी भी वैसा का वैसा ही है, उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, और यही रीजन था कि 30 ओम अभी तक हमारा बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए कि दोनों कनेक्शन कैसे हमारे पास में सीरीज में है, सीरीज में है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आर टोटल इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो 2 ओम प्लस 4 ओम, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 6 ओम आ गया। इसको हम लोग फिर से की ड्रॉ करेंगे, जब फिर से ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास में रिलेशन क्या बनने वाला है, देखो ये आ गया बैटरी, यहाँ पर आ गया 20 वोल्ट, इधर में हमारे पास में है 6 ओम है, देख रहे हैं आप। आगे में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में कितना दिया हुआ है,
20 ओम दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दोनों का एडिशन हुआ तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, यहाँ पे 6 ओम आ गई। अब कनेक्शन पे फोकस करो, ये जो 20 था यही वाली लाइन हमारे पास में कहाँ गई, 30 पे गई, तो यही वाली लाइन को हम लोग 30 पे लेके आ रहे और ये बन गया हमारे पास में 30 का कनेक्शन। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब जरा देखो फिर से कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो 20 और ये जो 6 है, ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में। अगेन हम लोग यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, 20 ओम इज पैरेलल विद 6 ओम। तो यहाँ पर आर टोटल कैसा निकलेगा, देखो यहाँ पे 20 इंटू 6 अपॉन 20 प्लस 6 क्या हो रहा है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया, R1 की जगह पे लिखा 20, R2 की जगह पर हमने क्या लिखा 6। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो मेरे पास में एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है हमारे पास में 4.615 ओम। ये मैं कैलकुलेट करके रख चुका हूं, आप लोग कैलसी में पुट करके देखते रहेंगे। अब यहाँ देखिए, किसी किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने 6 के साथ में 30 पैरेलल क्यों नहीं लिया। उसका रीजन क्या था कि 30 का अगर टर्मिनल, ये टर्मिनल अगर यहाँ लगा होता तो वो पैरेलल में आता, पर 30 का टर्मिनल कहाँ लगा है, 20 के ऊपर लगा हुआ, दिख रहा है लाइन पे, यहाँ लगा हुआ है। इस वजह से क्या हो रहा है कि 30 के बीच में कनेक्शन है ही नहीं 6 के साथ में, तो पहले 6 को क्या करना पड़ा, 20 के साथ अपना पैरेलल का रिलेशन सॉल्व करना पड़ा। अब जैसे सॉल्व किया तो यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, जो वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4.615। अगेन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गई हमारे पास में बैटरी कितनी है, 20 वोल्ट है। यहाँ पर हमारे पास में 6 ओम है। अब जरा देखो, ये मैंने सॉल्व किया, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास में 4.615 ओम आया। अभी जो पॉइंट था, ये पॉइंट अभी भी वहीं पे है, पर अब कंडीशन क्या है कि अब यहाँ से ये जो कनेक्शन निकला है इस तरीके से, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 30 ओम। अब अगर आप देख रहे हो तो जो मैं समझाना चाह रहा था, अब ये जो 30 ओम है डायरेक्टली किसके पैरेलल में है, 4.615 के। तो अब ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे 4.615 इज पैरेलल विद 30 ओम, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे आर टोटल निकालेंगे, पैरेलल वाली कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, 4.615 R1 की जगह पर है, 30 R2 की जगह पर है, 4.615 R1 की जगह पे और 30 R2 की जगह पे। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू रहेगी हमारे पास में 4 ओम, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में आपके पास में वैल्यू कितनी है, 4 ओम। अगेन हम लोग फाइनली आंसर बनाएंगे इसका सर्किट ड्रॉ करके, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, देखो 20 वोल्ट, यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 6 ओम है। इन दोनों को सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 4 ओम आ रही है, ठीक है। अब जरा देखो कितने रेजिस्टेंस है, 2 है, एक कौन है, वोल्टेज। ओम्स लॉ के हिसाब से मुझे एक ही रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कनेक्शन को फिर से फोकस करेंगे, दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में है तो इसका आर टोटल क्या होगा, सीरीज के हिसाब से दोनों का एडिशन होगा। पहला कितना है 6 ओम, दूसरा कितना है 4 ओम, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी हमारे पास में 10 ओम आई। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायग्राम को आगे में बढ़ा रहे हैं। जब डायग्राम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या होगा, ये आ गई बैटरी की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है। इधर में हम लोग आ गए, यहाँ पर कौन है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 10 ओम आ गई, ठीक है। अब जब देख रहे हो आप तो ओम्स लॉ में हमको 3 चीजें तो दिखनी चाहिए, एक दिखना चाहिए वोल्टेज, एक दिखना चाहिए करंट, एक को दिखना चाहिए रेजिस्टेंस। पर हमको निकालना क्या था, इधर ध्यान दो, हमको यहाँ पे निकालना था टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, जो आखिरी में बचेगा वो टोटल रेजिस्टेंस, समझ में आया। और जो आखिरी में बचेगा वो टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो जो करंट भी निकलेगा लास्ट में वो कौन सा करंट रहेगा, टोटल करंट। तो यहाँ पर अगर मुझे ओम्स लॉ लगाना है, देखो यहाँ पे मैं साइड में बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो जरा ध्यान दो, देयरफॉर बाय ओम्स लॉ क्या हो रहा है, V इक्वल्स टू I इंटू R। और मुझे निकालना क्या है, करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे फ्रॉम द फिगर टोटल रेजिस्टेंस। तो ये फ्रॉम दी अबव फिगर बोल सकते हैं हम, ताकि ध्यान में रहे। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, R टोटल इक्वल्स टू 10 ओम। ये हो गया हमारा पहला आंसर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड आंसर हमको क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ओम्स लॉ के हिसाब से देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनता है, V बाय R, ठीक है। चलो देखो तो वोल्टेज कितना है हमारे पास में दिया हुआ है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 20।
आर की वैल्यू कितनी हमारे पास में बची हुई 10 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10। तो मेरे पास में जो फाइनल आएगा करंट का आंसर वो कितना आएगा हमारे पास में 2 एम्पियर। यानी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो उसे टोटल करंट बोला था, टोटल करंट किससे निकला, लास्ट का वोल्टेज, लास्ट का रेजिस्टेंस, लास्ट का वोल्टेज टोटल वोल्टेज, लास्ट का रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस, देयरफॉर लास्ट का करंट क्या रहेगा हमारे पास में, टोटल करंट, यानी कि 2 एम्पियर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।